हाँ, तो आज से पीसीएम क्लासेस प्रतापगढ़ नियर सरोज चौराहा। तो यहाँ पे आज से इंटरमीडिएट इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से आप लोग आ सकते हैं और इंग्लिश की जो क्लास का टाइम है ये 6:30 टू 7:30 है इंटरमीडिएट की इंग्लिश। तो चलिए आज हम लोग पहली क्लास है तो कुछ स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ इंग्लिश में। जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए या हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन, जिससे कि हम सेंटेंसेस बना सकें। तो ये एक टॉपिक है जिसको मैंने खुद ही अपने तरीके से उसको बना लिया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को मैं दे सकता हूँ रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मुझे पढ़ना है हम सबको रिलेशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, तो इसमें अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को और क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। और तो ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब को हम कह सकते हैं ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके टाइप्स पे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स के, तो दीज आर 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। सेकंड इज modal auxiliaries, modal auxiliaries, and the third is marginal auxiliaries, मार्जिनल ऑक्सिलरीज। अब ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे ग्रामरियन ने क्या किया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज को मर्ज कर देते हैं, तो लेकिन मैंने इसको अलग कर दिया है क्योंकि थोड़े बहुत कुछ फंक्शन इनके चेंज होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन आते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं बी आता है, हैव आता है, एंड लास्ट में आता है डू। इनके सारे फॉर्म्स भी लिख देते हैं। बी के सभी फॉर्म्स क्या हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन। और हैव जो है, इसके जो 3 फॉर्म्स हैं, हैज, हैव एंड हैड। और ये जो डू है ना, इसके 3 फॉर्म्स हैं, डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड। अब ये है आपकी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब उसके बाद हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है ना, तो मॉडल ऑक्सिलरीज में देखते हैं कौन कौन आ रहा है।
इसमें आता है विल। मैं ऐसे सीरियल से लिखूंगा कि उसकी सेकंड फॉर्म साथ में आती जाए ना, तो विल और उसके बाद क्या आता है वुड, क्योंकि विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। और शैल, शैल के बाद क्या आ जाएगा शुड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है, मस्ट, ऑट टू। तो विल, वुड, शैल, शुड, अभी आप लोग नोट ना करें, सिर्फ समझें, ठीक है ना। तो ये सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरीज आ गए। मार्जिनल ऑक्सिलरीज में देख लेते हैं। इसमें आते हैं नीड नॉट आता है, कौन है, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, ठीक है। तो ये सारे आपके मार्जिनल ऑक्सिलरीज हो गए, यानी आपके ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हम जो है देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है हेल्प करने वाली वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस हेल्प करने वाली वर्ब। अब ये हेल्प किसकी करती है, मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मींस हेल्प करने वाली वर्ब। हेल्प किसकी करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, कुछ अलग तरीके से, ठीक है ना। हो सकता है पढ़ते टाइम हंसी आए, लेकिन हंसना नहीं है और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें ये बोलना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, लेकिन अब हम ये हेल्प वाला नहीं बोलेंगे। अब हम बोलेंगे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये लोग मेन वर्ब को खा जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या करते हैं, खाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को खाते हैं। तो अब अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को खाते हैं, तो मेन वर्ब तो इनका डिश हो गया ना। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को खाता है, तो मेन वर्ब इनका क्या हो गया, डिश हो गया। तो अब देखते हैं मेन वर्ब की फॉर्म्स लिखते हैं। तो मेन वर्ब जो होती है ना, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकेंड फॉर्म, एक है थर्ड फॉर्म। वैसे मेन वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। आईएनजी लगाने से कुछ बुक्स में उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और एस या ईएस जब लगाते हैं तो उसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसा, हम नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वही देखेंगे कि सिर्फ 3 फॉर्म होती हैं। हाँ, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगाएंगे तो हम इसको आईएनजी फॉर्म बोल देंगे, क्या बोल देंगे, लेकिन हम इसको फोर्थ नहीं बोलेंगे। और जो एस या ईएस फॉर्म है, मैं उसको फर्स्ट को ही बोलूंगा। जो फर्स्ट फॉर्म है यही, इसी में एस या ईएस लगाओगे तो एस या ईएस फॉर्म हो जाएगा, और एस या ईएस नहीं लगाओगे तो ये फर्स्ट फॉर्म बिना, वो तब भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। एस या ईएस लगाए तब भी फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस नहीं लगाए तब भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखिए ये आपकी मेन वर्ब है। अभी मैंने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या करती है, खाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को खाती है, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का डिश हो गया। मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब का क्या हो गया, डिश हो गया। यानी ये लोग इसको खाएंगे। अगर ये लोग इसको खाएंगे तो हम इसका नेम उसी तरीके से रख देते हैं, क्योंकि ये जब डिश है तो डिश के अकॉर्डिंग इसका नेम भी रख देते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, हम इसको कहते हैं ये वेज है। ये कैसा फूड है, वेज फूड है। और जो सेकंड फॉर्म है, हम इसको बोल दिए कि पॉइजन है। ये पॉइजन समझते हैं ना, पॉइजन वही है जो हमें नहीं खाना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए, समझ रहे ना। और ये थर्ड फॉर्म, इसको हम बोल देंगे नॉन वेज। क्या है ये, बोलिए। और ये जो आईएनजी फॉर्म है, इसको भी मैंने कह दिया ये नॉन वेज है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हम जब समझेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, और समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है ना। पहले तो हम ये देख आपको बताने चल रहे हैं कि ये जो सेकंड फॉर्म है, इसका नाम हमने पॉइजन क्यों रख दिया। सेकंड फॉर्म का नाम हमने क्या रख दिया, पॉइजन। और क्यों रख दिया, जहर क्यों रख दिया। इसका मतलब ये होगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म खाएगी यानी वेजिटेरियन फूड खाएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नॉन वेज खाएगी मींस थर्ड फॉर्म और आईएनजी खाएगी, लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म को नहीं खाएगी, क्योंकि वो पॉइजन है। समझ रहे ना,
पॉइजन कोई नहीं खाता, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं खाएगी, तो इसका मतलब ये भी निकला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म के पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं, क्योंकि ये पॉइजन है। अभी कोई पॉइजन खाएगा तो मर जाएगा, तो हम क्यों पॉइजन खाएं, सुसाइड थोड़ी ना करना है। चलिए अब एक और चीज बताता हूं, जैसे यही सेकेंड फॉर्म वाली बात है। तो जैसे मैंने एक वर्ब लिखा बच्चों प्ले, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, है ना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। क्या आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा, बहुत होगा मेरी राइटिंग में कुछ हुआ होगा, लेकिन लिखने में कुछ नहीं है, स्पेलिंग सेम टू सेम वही है। मैंने इसके ऊपर सेकंड लिखा, इसके ऊपर थर्ड लिखा, लेकिन जब आप बुक्स में कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या उसमें सेकंड फॉर्म के ऊपर सेकंड और थर्ड फॉर्म के ऊपर थर्ड लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता। तो आप कैसे जानेंगे कि प्लेड सेकंड भी है और थर्ड भी है? तो सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि सेकंड एक थर्ड है? हाँ बिल्कुल। तो देखिए अब आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि सेकंड फॉर्म होगी तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म का नाम पॉइजन है, पॉइजन को खाने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और थर्ड फॉर्म को खाने, क्योंकि थर्ड फॉर्म नॉन वेज है, इसको खाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया ही प्लेड क्रिकेट, मैंने लिख दिया ही प्लेड क्रिकेट, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया क्रिकेट वॉज प्लेड, ठीक ना, मैंने क्या लिख दिया? क्रिकेट वॉज प्लेड। अब यहां पे आप देखिए जो ही, ये सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2। अब यहां सेंटेंस नंबर 1 में देखिए ही प्लेड क्रिकेट लिखा हुआ है, ही प्लेड क्रिकेट लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखिए प्लेड, बताइए ये सेकंड भी होता है, थर्ड भी हो सकता है, तो बताइए अभी सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ही प्लेड क्रिकेट, ये प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। कैसे पता चला? ये थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और ये इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे जो प्लेड है, क्रिकेट वॉज प्लेड, तो यहाँ पे देखिए प्लेड के पहले हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है, तो इसलिए ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी सेकंड और थर्ड पहचानने में? कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हम एक चीज देखते हैं कि सेकेंड फॉर्म भी जान गए, अब हम जो है क्या है कि मैंने कहा कि ट्रिकी मेथड से थोड़ा बताना है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इन सब के नेम मैंने कुछ रख दिया है। तो ये जो बी है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए ना इसके लिए, तो ये जो बी है मैंने इनका नेम रख दिया पांडु। आपने महाभारत स्टोरी सुना ही होगा, जाना होगा। तो पांडु जो है, पांडु के 5 बेटे थे, तो इनके भी 5 बेटे मैं देखे जा रहा हूं। तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर, अगर नाम रख दे तो युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए ना इसके लिए। तो युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, इज एम आर वॉज वर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीन है, तो हम कह देंगे कि ये पांडु के बड़े भाई हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा महाभारत भी चल जाए ना बीच में। तो ये बीन है, ये बी के बड़े भाई हैं, नहीं पांडु के बड़े भाई, जिनका नाम धृतराष्ट्र था, आपको मालूम होगा। धृतराष्ट्र अंधे थे, तो हंसी के लिए चलो इनको भी हम अंधा बना देते हैं। ई फॉर आई होता है, डबल ई फॉर डबल आईज, और बी एन से बैन हो गई दोनों आईज, हो गए, तो इसलिए धृतराष्ट्र हो गया। आपको मालूम होगा ना धृतराष्ट्र अंधे थे, ठीक है, तो ये भी अंधे हैं। चलिए यहाँ जो हैव है ना, तो मैंने हैव का नाम रख दिया लॉयन, और ये जो डू डज डिड है, डू, तो इनको, इनका नेम मैंने रख दिया गुड्डू पंडित। गुड्डू से गुड्डू रख दिया ताकि आसान हो, तो गुड्डू पंडित। और पंडित मैंने बोला है तो इसका तो कुछ लॉजिक होगा, ये अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो ये जो गुड्डू पंडित है ना,
मालूम पड़ेगा कि इनका नाम गुड्डू पंडित क्यों रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने चल रहे हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, इनके बाद कौन सी मेन वर्ब आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब यही तो है ना कि रिलेशन दिखाना है कि हेल्पिंग और मेन वर्ब का रिलेशन, कौन सी हेल्पिंग और कौन सी मेन वर्ब के साथ कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, किस कंडीशन में आएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पे देखिए इज, एम, आर, वाज और बी, बीन, इसमें से देखते हैं कि इनके बाद कौन सी मेन वर्ब आएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इज, एम, आर, वाज, वर में से एक बच्चे को पकड़ लेते हैं। बच्चा मैं बोल रहा हूं क्योंकि पांडु के बच्चे हैं ये, तो इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। चलो एम को पकड़ लेता हूं। मैंने एम को पकड़ा और एम को मैंने 4 बार लिख दिया। एम, एम, एम 4 बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमारे पास 4 तरह की वर्ब रख दे हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो हम एक काम करते हैं, एम के साथ हमेशा आई लगता है, चलिए ये भी हमने लगा दिया। ठीक है ना, जैसे एम का नाम मैंने अर्जुन रख दिया है, अर्जुन जैसे तीर चलाते थे ना, तो हमेशा अर्जुन तीर चलाते थे, उसी तरीके से तीर की तरह ना एम के साथ हमेशा आई लगा रहता है। आई भी तीर की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसे लगता है कि बाण है। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए हम एक वर्ब लेते हैं बच्चों, एक वर्ब लेते हैं जिस गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन, और अगर आईएनजी लगा दे तो गोइंग। आप लोग इसमें से चुन लीजिए, एक चुनिए जो बिल्कुल आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा हो। आई एम गो, आई एम वेंट, आई एम गॉन, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, आपको कई बार पता है कि आई एम गोइंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, वैसे आई एम गॉन भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा आपने जो सुना है, जो सुन रखा है वो आई एम गोइंग, ये बहुत ही आसान सा सेंटेंस है ना कि मैं जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग, इसका मतलब है एम को V1 प्लस आई पसंद आया। एम को कौन सा डिश पसंद आया? V1 प्लस आई। इसका मतलब जब एम को जो पसंद है वो पूरे पांडु की फैमिली को पसंद है। तो पांडु की फैमिली क्या खाते होंगे? V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। इसका मतलब पांडु लोग अगर V1 प्लस आईएनजी खाते हैं तो इसका मतलब पांडु कैसा डिश खाते हैं? नॉन वेज खाते हैं। क्या खाते हैं? नॉन वेज। लेकिन इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ये तो हम सीखने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए मैं कोई क्या कहते हैं धार्मिक ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने बचपन में महाभारत और देखा है, तो मुझे 5 लोग दिखे और ये बी दिखे और ये बीन लिखा, तो मैंने सोचा कि इनका नेम ऐसे रखूं तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, लेकिन दुर्भाग्य से ये नॉनवेज मेरे तरीके से बन रहे हैं, तो चलिए ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं थे लेकिन यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, इसका धर्म से कोई नाता नहीं है। ठीक है, चलिए तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन क्या खाते हैं? V1 प्लस आईएनजी। इनको सबसे फेवरेट है वर्ब है V1 प्लस आईएनजी। और एक चीज जान लीजिए, इंग्लिश में कहीं पे भी अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, अगर वो मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो मेन वर्ब में आईएनजी से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन में से कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये कह सकते हैं कि V1 प्लस आईएनजी के ऊपर पांडु का बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, इनका तो भाई होना ही होना है अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो। लेकिन भी वर्ब में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल भी बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जीरंड बनता है। तो जीरंड और पार्टिसिपल को वहां तो नहीं आएंगे, क्योंकि मेन वर्ब अलग चीज है। मेन वर्ब जो होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जीरंड और पार्टिसिपल वो नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब अगर पांडु की फैमिली को V1 प्लस आईएनजी पसंद है तो ये नॉन वेज खाते हैं, तो जो जो V1 प्लस आईएनजी खाता है उसको एक और चीज पसंद आएगा, क्योंकि 2 तरह के नॉन वेज है ना। जिसको आईएनजी पसंद है उसको थर्ड फॉर्म भी पसंद है, जिसको आईएनजी पसंद है उसको थर्ड फॉर्म भी पसंद है, तो दे दिए थर्ड फॉर्म भी। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ताकि ये समझ में आए इसके लिए मैंने कुछ ऐसा किया है। ठीक है ना, तो चलिए सेकंड फॉर्म दे दें। कभी नहीं, ये पॉइजन है, पॉइजन कोई खाता ही नहीं है, वो आपकी सेकंड फॉर्म कभी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आती। अब इसको फर्स्ट फॉर्म देंगे। अब याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म जब देंगे तो ये जो बच्चे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर फर्स्ट फॉर्म देख के भागना शुरू करेंगे। ये लोग कहेंगे अरे सर हम तो आईएनजी खाते हैं, हम तो थर्ड फॉर्म खाते हैं, आप हमें फर्स्ट फॉर्म यानी वेजिटेरियन खिला रहे हैं। तो मैं कहूंगा देखो बच्चों, कभी कभी वेजिटेरियन भी खाना चाहिए, आप खाइए इसको। तो जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, ये लोग भाग रहे थे,
मतलब समझ रहे हो, हमने इनको पकड़ लिया, इनको पकड़ के अब जबरदस्ती हम फर्स्ट फॉर्म खिलाएंगे। तो देखिएगा अभी हम कैसे सीख जाएंगे कि इज आई एम आर वाज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है वर्ब की। तो देखिए इन लोगों को मैं बांध देता हूं, इन लोगों को क्या करता हूं मैं, बांध देता हूं, बांध के इनको फर्स्ट फॉर्म खिलाऊंगा, क्योंकि जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं ना उनको वेज पसंद नहीं आता है, तो इनको मैं बांध के वेज खिलाता हूं। बांधने के लिए हमने एक पट्टा ले लिया, गले में पहना दिया, ये पट्टा पहना दिया और पट्टे में लगा दिया एक सकरा, ऐसे बांध दिया, देखिए अभी कुछ बन जाएगा। और उसके बाद एक खूंटा गाड़ दिया जिसमें भैंस वैंस हमारे यहाँ घरों पे बांधी जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो गांव देहात के लोग हैं, तो हमारे यहाँ भैंस होती है, गाय होती हैं ना, ये सब पाली जाती हैं। तो हमने ये गोल एक पट्टा लिया, उसके गले में पहना दिया और पट्टे में सकरा बांध के एक खूंटा गाड़ दिए। अब क्योंकि बांधने चल रहे हैं, खूंटा गाड़ दिए, लेकिन अभी खूंटा बिल्कुल सीधा है, कहीं गले को ऐसे ऐसे करेगा तो निकल सकता है सकरा खूंटे से, तो हम एक डंडा और ऐसे बांध दिए खूंटे में। अब चाहे जितना ऐसे ऐसे करे खूंटे से डंडा नहीं निकलना है। ये तो मजाक कर रहा था मैं, बन गया टू, क्या बन गया, टू बन गया। तो याद रखिए इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आप लगाएंगे तो सीधा नहीं लगा सकते, टू लगा के लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आई एम गो लिखा हुआ है, तो ये आई एम गो कभी नहीं हो सकता, अगर आपको इसे सही करना है तो आई एम टू गो हो सकता है, क्या हो सकता है, आई एम टू गो हो सकता है, ये सही होगा, ठीक है ना। और आई एम टू गो मतलब मुझे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, टू लगा के। तो इसको हमने समझाया आराम से, आपको समझ में भी आया, क्योंकि इज एम आर वाज वर बी इनको पसंद है V1 प्लस ING और कौन सी, थर्ड फॉर्म। लेकिन जो ING और थर्ड फॉर्म खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, उनको वेज पसंद नहीं आता, तो हम जब वेज खिलाए तो वो भागने की कोशिश किए, जब वो भागने की कोशिश किए तो हमने उसको बांधा, बांधने से बन गया टू, और टू लगा के, टू लगा दिए तो वो बंध गए, बंध के खिला दिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब ये इन्फिनिटिव है तो आपको पता है ये एक्टिव इन्फिनिटिव है या पैसिव, ये एक्टिव इन्फिनिटिव है। अब मैं आपको बहुत ही नए स्टाइल से, हंसी आ सकती है लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, ये एक्टिव इन्फिनिटिव है। अगर आपको एक्टिव इन्फिनिटिव पैसिव इन्फिनिटिव नहीं मालूम तो अभी तुरंत ऐसा आएगा कि कभी नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है। अब हम इसको पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो पैसिव जाने से पहले पैसिव के बारे में जान जाइए। पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छे होते हैं, बहुत बड़े मलेच्छ होते हैं। मलेच्छ समझते हैं ना, अरे एकदम मलेच्छ, जो मतलब जो हमेशा नॉनवेज वगैरह खाएं, जो हमेशा क्या खाएं, नॉनवेज खाएं, वो क्या है, मलेच्छ। तो पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छ, पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छ। तो ये देखिए ये तो मलेच्छ नहीं है, ये तो फर्स्ट फॉर्म खा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चल रहा है, जहां फर्स्ट फॉर्म चलेगा वहां वाले तो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। लेकिन अब जब हम इसको पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे तो पैसिव वाले बहुत बड़े क्या होते हैं, मलेच्छ, और मलेच्छ लोग खाते हैं हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। याद रखिए पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसको हमने याद रखने के लिए हमने याद रख लिया कि क्योंकि थर्ड फॉर्म का नाम नॉनवेज है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, नॉनवेज है। तो पैसिव को बोल दिया हमने, पैसिव को बोला कि पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छ होते हैं, पैसिव वाले बहुत बड़े क्या होते हैं, मलेच्छ होते हैं। और ये मलेच्छे लोग खाते हैं क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए टू, ये जो टू है ना क्या खा रहा है, वेज खा रहा है, ये टू क्या खा रहा है, वेज खा रहा है। लेकिन यही टू जब पैसिव में जाएगा, यही टू जब कहाँ जाएगा, पैसिव में, तो पैसिव वाले आपको पता है कैसे हैं, बहुत बड़े मलेच्छ। तो मलेच्छ जो है टू के सामने रख देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जब टू के सामने आएगी थर्ड फॉर्म तो देखिएगा जो व्यक्ति, जो इंसान टू फर्स्ट फॉर्म खा रहा हो, यानी आप ही में आप अगर फर्स्ट फॉर्म खाते हैं यानी वेजिटेरियन खाते हैं, वेजिटेरियन खाने वाले के सामने अगर नॉन वेजिटेरियन फूड रख दिया जाए तो वो उस इंसान को घिन आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो इसको भी याद रखने के लिए मैं बताता हूं। अब टू के सामने आई थर्ड फॉर्म तो टू को लग गई, क्योंकि टू तो फर्स्ट फॉर्म खा रहा था ना, तो जो फर्स्ट फॉर्म खाता है उसके सामने आएगी थर्ड फॉर्म तो उसको लग जाएगी। अब इसको याद रख लीजिए, तो जब किसी को आए घिन तो बीच में आते हैं पांडु, जब किसी को आए घिन तो बीच में आते हैं। अब ये पांडु कौन है भाई, कौन है, बी, समझ गए।
जिसने महाभारत देखा होगा उसको तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत देखा होगा टीवी पे, नहीं देखा तो स्टोरी मालूम होनी चाहिए। हम लोगों का तो बचपन बीता है इसी में। संडे को ना बहुत सारे सीरियल्स आते थे, हम लोग देखते थे बचपन में। हाँ चलिए ठीक है, हो गया, ये समझ में आया। फिर से देख ले, इज एम आर वाज और बी बीन को क्या कौन सी वो पसंद है, आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी। जो वी वन प्लस आई एन जी खाता है मतलब नॉनवेज खाता है, तो जो वी वन प्लस आई एन जी खाएगा वो एक चीज और खाएगा, थर्ड फॉर्म। क्या सेकंड फॉर्म भी दे दे? कभी नहीं। वो आपकी सेकंड फॉर्म किसी को नहीं, ना खिलाएंगे ना खाएंगे, क्योंकि वो पॉइजन है। फर्स्ट फॉर्म खिलाएंगे तो ये मुंह बनाएगा, बोलेगा अरे सर हम तो आईएनजी खाते हैं, हम तो थर्ड फॉर्म खाते हैं, मतलब हम नॉनवेज खाते हैं, आप हमें फर्स्ट फॉर्म मतलब वेजिटेरियन फूड खिला रहे हैं। तो जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। जबरदस्ती खिलाने के लिए हमने उसको एक पट्टे से बांधा, पट्टे में सकरा लगाया, खूंटा गाड़ दिया, एक डंडा और लगा दिया, बन गया टू। और टू लगा के मतलब मैं तो डायरेक्ट बोल सकता था कि टू लगाइए, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे बोलूं ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बने और आपके दिमाग में बैठा रहे। तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म खिलाया, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। बताइए ये एक्टिव इन्फिनिटिव है कि पैसिव? ये एक्टिव इन्फिनिटिव है। अब हम इसकी पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे, तो पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छ होते हैं, और मलेच्छ खाते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? जो हमेशा थर्ड फॉर्म खाएगा वो मलेच्छ होता है। तो टू जब जाएगा पैसिव में, तो पैसिव वाले टू के सामने रख देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और जब टू के सामने आएगी थर्ड फॉर्म, तो टू को लग जाएगी घिन, और जब किसी को आएगी घिन तो बीच में कौन आएगा? पांडु आ जाएंगे, बी आ जाएगा। ठीक है ना? मालूम नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लॉयन, यहाँ पे क्या है? ठीक है ना? अब यहाँ पे लॉयन है, यहाँ पे लॉयन, लॉयन बताइए वेज खाता है कि नॉन वेज? आपको पता है। तो लॉयन अगर नॉनवेज खाता है तो लॉयन बताइए V1 V2 V3 क्या खाएगा? V3 मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो लॉयन खाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या खाएगा? थर्ड फॉर्म। V3 खाएगा यानी थर्ड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म खाता है वो एक चीज और खाएगा, V1 प्लस। तो याद रखिए हैज हैव हैड के बाद V1 प्लस आईएनजी भी आ सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि V1 प्लस आईएनजी कहीं पे भी मेन वर्ब होगी। V1 प्लस आईएनजी कहीं पे भी अगर मेन वर्ब होगी, तो अगर वो V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब है तो उसके पहले पांडु की फैमिली, पांडु की फैमिली मैंने आपको बता दिया ना, इज एम आर वाज वर बी बीन, तो इनकी फैमिली से किसी ना किसी का होना जरूरी है, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। तो अब देखिए, तो जब V1 प्लस आईएनजी हैज हैव हैड के बाद आएगा तो कौन आएगा? तो देखिए, क्योंकि ये लॉयन है, तो ये जो इज एम आर वाज वर बच्चे हैं, क्या ये बच्चे यहाँ आ सकते हैं? नो, क्योंकि जहां लॉयन है, लॉयन से बच्चे डरते हैं, और ये बच्चों के पापा हैं बी, ये भी नहीं आएंगे। ये बच्चों के बड़े पापा बैठे ना, बीन, समझ गए ना? तो जहां लॉयन है ना, वहां पे न बच्चे जाएंगे न बच्चों के पापा, तो कौन जाएंगे? बच्चों के बड़े पापा। ये बड़े पापा कौन है? बीन। याद रहेगा ना? तो जहां हैज हैव हैड है, वहां अगर मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहे हैं तो कौन आएगा? बीन। क्योंकि कहीं पर भी सुन लीजिए, अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो उसके पहले इज एम आर वॉज वर बी बीन में से कोई ना कोई होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कह दो कि वो मेन वर्ब नहीं है। समझ गए ना? समझ रहे ना? तो ठीक है, तो चलिए, हैज हैव हैड ने थर्ड फॉर्म खाया और बीन लगा के आईएनजी भी खाया। चलिए ये भी हो गया। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया, जहर खिला दे, पॉइजन खिला दें, खिलाने का मतलब तो पहले खुद भी टेस्ट कर ले, तब खिलाएं, समझ में आ जाएगा खिलाए कि ना खिलाएं। सेकंड फॉर्म नहीं देनी है, नहीं जाएगा। अब फर्स्ट फॉर्म देंगे तो लॉयन बोलेगा अरे पता नहीं हम लॉयन है, आप हमें वेज खिला रहे हैं, लेकिन हम तो इनको ऐसे ही कैसे भी करके वेज खिला ही देंगे। इनको जब वेज खिलाएंगे तो ये भागने की कोशिश करेंगे, बांध देंगे। बांध दें, बांधने के लिए हमने लाया क्या? पट्टा। एक पट्टा लाया और पट्टे में बांध दिया सकरा।
और एक गाड़ दिया भैंस वाला खूंटा, दिख रहा है ना, हमारे गांव में ऐसे भैंसों को खूंटे में बांध दिया जाता है, लेकिन खूंटा बिल्कुल सीधा है, अगर वो अपने गले को ऊपर करेगा बार बार तो सकरा निकल सकता है। तो हम एक काम करने वाले हैं, एक डंडा ऐसे बांध दिए, अब ये बन गया टू, याद रहेगा ना। तो याद रखिए हैज हैव हैड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको लगाना है तो टू लगा के ही लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, समझ गए ना। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, बोलिए, ये एक्टिव इन्फिनिटिव है कि पैसिव, अब आपको पता हो गया ना, ये एक्टिव इन्फिनिटिव है। अब हम इसकी पैसिव इन्फिनिटिव बनाएंगे तो याद रखिए पैसिव वाले बहुत बड़े मलेच्छ होते हैं, ठीक है ना, पैसिव वाले बहुत बड़े क्या होते हैं, मलेच्छ होते हैं। तो पैसिव वाले मलेच्छ होते हैं, तो जब ये टू जाएगा पैसिव में, जब ये टू जाएगा कहां, पैसिव में, तो टू जाएगा जब पैसिव में बच्चों, तो टू के सामने पैसिव वाले मलेच्छे लोग रख देंगे वो आपकी कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, और जब टू के सामने आएगी थर्ड फॉर्म तो टू को लग जाएगी, क्योंकि टू तो फर्स्ट फॉर्म खा रहा था ना, तो जो फर्स्ट फॉर्म खाएगा उसके सामने थर्ड फॉर्म रखोगे तो उसको क्या आ जाएगी। और जब किसी को आई गिन तो बीच में कौन आता है, समझ गए ना, पांडु आते हैं, बी आते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ गुड्डू पंडित है, डू डज डिड, डू डज डिड, सौम्या, सौम्या बताओ डू डज डिड। अब यहाँ पे गुड्डू पंडित को क्या खिलाओगी, अगर तुम्हारे घर गुड्डू पंडित गए तो क्या खिलाओगी, वेज खिलाओगी कि पॉइजन खिलाओगी या नॉन वेज खिलाओगी, वेज खिलाओगी ना, पंडित जी को जहर वहर तो नहीं खिला दोगी, अरे बहुत ही पूजनीय पंडित जी हैं हमारे गुड्डू पंडित जी, ऐसे वैसे नहीं है, ठीक है ना, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म तो नाम भी मत लेना, और पॉइजन और मतलब ये नॉनवेज कभी नहीं, कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म। तो इससे हमें ये सीख मिल गई ना कि डू डज डिड के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई दूसरी वर्ब आ ही नहीं सकती है, किसी कीमत पे नहीं, किसी कंडीशन में नहीं। डू डज डिड के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जो मैंने नेम रखा ना, वो नेम बहुत काम कर गया और सेट होता चला गया, तो कुछ तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, है। चलिए अब ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में, ठीक है ना, कि कहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरीज में। चलिए ठीक है, अब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज जब स्टार्ट करेंगे तो हम इस क्या करेंगे, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज एक्टिव, एक्टिव वॉइस, लेकिन प्लेस है कम है ना, स्पेस कम है, तो एक काम करेंगे सिर्फ एक्टिव लिख दे, बाकी एक्टिव को मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसको दूसरी साइड मैंने लिख दिया पैसिव, पैसिव मीन्स पैसिव वॉइस समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं हमें ये देखना है कि इनके बाद कौन सी मेन वर्ब आएगी, ना लिखें, सिर्फ समझें, ठीक है ना, सिर्फ समझिए। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो ग्रुप में बांट दिया हमने, और अब देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो अब एक काम करते हैं, इसमें से भी एक को पकड़ लेते हैं और गेस करते हैं कि ये कौन सी वर्ब लेगा, थोड़ा सा गेस भी करना चाहिए ना। तो चलिए कैन को मैंने पकड़ लिया, कैन, 4 बार मैंने कैन को लिख दिया। अब उसके बाद एक सब्जेक्ट मैंने इसको दे दिया यू, मैं ऐसा सेंटेंस पकड़ता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ताकि गेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। यू कैन, अब एक वर्ब लेता हूँ गो, सेकेंड फॉर्म लगाया तो वेंट, थर्ड फॉर्म इसका गॉन हो गया, और अगर आईएनजी लगा दूँ तो गोइंग। चलिए यू कैन गो, यू कैन वेंट, यू कैन गॉन, यू कैन गोइंग, एक चुन लीजिए, यू कैन गो, दुनिया कहती है यू कैन गो, हैं हम भी कहेंगे यू कैन गो, ठीक है ना। तो यू कैन गो ही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना, समझ रहे हैं।
तो बस यहाँ से अब देखिए, अब हमारी गाड़ी चल पड़ी। अब हम ढेर सारे जितने इनके फॉर्मूले बनते हैं सब कुछ बना देंगे, किस तरह से कौन कौन सी वो अभी ये लेंगे अपने बाद में, कौन सी नहीं लेंगे, सब आएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्या आया कि मॉडल ऑक्सिलरीज को अब की कौन सी फॉर्म चाहिए, यू कैन गो था ना, तो गो अब की कौन सी फॉर्म है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज को चाहिए वो अब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोलिए एक्टिव में लिख दूं या पैसिव में। एक्टिव में आपको तो पता है ये तो लोग बहुत बड़े मलिच्छे होते हैं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, अब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना। ठीक है ना, तो मॉडल ऑक्सिलरी को मैंने एम ए लिख दिया, क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया मॉडल ऑक्सिलरी। अब एम ए यानी मॉडल ऑक्सिलरी, इनके बाद आ जाएगी वो की कौन सी फॉर्म, बोलिए फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरी चाहे वो विल हो, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, सब के बाद आर्ट टू तक सबके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ। अब हम आगे इसकी पैसिव के लिए देखिए, इसको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ट्रिक है हमारे पास और वो ट्रिक से सब बन जाएगा। अब देखिए जब इसकी पैसिव बनाएंगे, इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वो की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी क्या खाता है, वेज खाता है, फर्स्ट फॉर्म वेज है ना, वेज खाता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी अगर वेज खा रहा है तो जब मॉडल ऑक्सिलरी पैसिव में जाएगा, तो बोलिए मॉडल ऑक्सिलरी जब पैसिव में जाएगा तो पैसिव वाले बहुत बड़े क्या हैं, ये क्या खाते हैं, वो आपकी कौन सी फॉर्म, जो खाते हैं वही दूसरों को भी खिलाते हैं, तो यहाँ पे भी इनको भी दे देंगे वो आपकी कौन सी फॉर्म। और जब मॉडल ऑक्सिलरी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म खाता है, V1 खाता है, तो उसके सामने थर्ड फॉर्म रख दिया जाएगा, तो उसको क्या आ जाएगी। और जब किसी को आती है घिन तो बीच में कौन आता है, ट्रिक काम कर रही है। तो चलिए, तो बीच में बी आ गया और इसकी पैसिव कंप्लीट हो गई, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए फिर से मॉडल ऑक्सिलरी लिखते हैं, पहले यही देख लीजिए, ये पांडु है ना, बी, बी मीन्स पांडु। पांडु क्या खा रहे हैं, थर्ड फॉर्म खा रहे हैं। पांडु की एक और फेवरेट चीज है V1 प्लस, लेकिन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म चलता है, आईएनजी भी नहीं चलेगा। अगर आपको आईएनजी खाना चाहिए एक्टिव में तो इधर ही आना पड़ेगा आईएनजी खाने के लिए। तो चलिए, लेकिन अब आपको समझने के लिए एक और ट्रिक का मैं यूज करता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बगल में पांडु आए हैं, ये इज एम आर वाज वर क्यों नहीं आए और बीन क्यों नहीं आए, क्या कभी आ सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बाद इज एम आर, क्या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बीन आ सकता है, तुरंत बात तो नहीं आ सकता, लेकिन आगे चल के आ सकता है, वो भी आज जान जाएंगे आगे। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद न इज एम आर वाज वर आ सकता है और ना बीन आ सकता है, सिर्फ बी आता है। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता दूं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के घर पांडु आए हैं, गेस्ट हैं, क्या है, गेस्ट हैं, और दरअसल मॉडल ऑक्सिलरी की पड़ी थी शादी। देखिए अब एक कहानी जोड़ दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। मॉडल ऑक्सिलरी की पड़ी थी शादी, उसने पांडु को इनवाइट किया था, लेकिन पांडु को जो इनविटेशन कार्ड दिया था, इनविटेशन कार्ड में बोला था कि मेरी शादी में सिर्फ एक आदमी आएगा और वही आएगा जो घर का हेड होगा, ना बच्चे आएंगे ना बूढ़े आएंगे। ये देखिए ईसा मारवाज और बच्चा है और ये बीन बुढ़ऊ है, तो ना बूढ़े आएंगे ना बच्चे। उसने लिख दिया था मेरी मेरी शादी में बूढ़े बच्चे नॉट अलाउड, तो बूढ़े बच्चे नॉट, ऐसे याद रखिएगा कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ईसा मारवाज नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा। तो बी आए हैं, समझ गए ना। तो चलिए बी आए थर्ड फॉर्म खाए, लेकिन जब पांडु आए हैं थर्ड फॉर्म खा रहे हैं तो इनको आईएनजी भी खिला देते हैं, लेकिन यहाँ एक्टिव में खाएंगे। तो चलिए बोलिए शादी किसकी पड़ी है, नाम क्या है उनका, मॉडल ऑक्सिलरी की पड़ गई शादी, और गेस्ट कौन आए हैं, पांडु। अब पांडु को क्या खिला दें, वहां तो थर्ड फॉर्म खाए, यहाँ क्या खिला दें, आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। तो ये एक रूल ये बन गया। अब इसकी हमें बनानी है पैसिव, क्या बनानी है, चलिए इसकी पैसिव का फॉर्मूला बताएं। कोई पैसिव बनाएगा इसका, शिवा बता देगा। हाँ ये तुमने तो परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया। देखिए मैं बताता हूं कि इसकी पैसिव नहीं बनेगी, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अब इसके लिए मैं एक रूल लिख देता हूं आपको ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है ना। एक साइड मैंने यहां पे लिख दिया एक्टिव, क्या लिख दिया मैंने यहां पे लिख दिया एक्टिव, और एक साइड लिख दिया पैसिव, ठीक है ना। अब देखिए एक्टिव में लिख दिया अगर एक्टिव वॉइस में आए V1 प्लस ING और उसके पहले बी लगा हो या फिर बीन, अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING है और V1 प्लस ING से पहले बी या बीन है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। बस छोटा सा फॉर्मूला, अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING आए और उसके पहले क्या हो बी या, तो उसकी पैसिव। अब यहां देखिए एक्टिव है, एक्टिव में V1 प्लस ING दिख रहा है आपको और उसके पहले बी है, तो बताइए इसकी पैसिव। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी के घर पांडु आए थे, खा पी के निकल गए, ठीक है ना। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी शादी किसकी पड़ी है, मॉडल ऑक्सिलरी की। अब इसका अगला गेस्ट कौन होगा, किसकी फैमिली से, बी के बाद कौन सी फैमिली है, लॉयन की फैमिली है। तो बोलिए लॉयन की फैमिली में, लॉयन की फैमिली भाई क्योंकि हेड जो होगा वही जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैज हैव हैड में से कौन जाएगा, भाई जो हैव ही तो हेड है ना, हाँ तो हैव ही जाएगा। बोलिए कौन जाएगा, हैव क्या है लॉयन है, तो लॉयन आया तो इसकी फेवरेट चीज इसको खिलाओ। हैव की फेवरेट फॉर्म कौन सी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि इसकी पैसिव बन जाए, ठीक है ना। देखिए हैव के बाद V3, एक्टिव में जल्दी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तब आती है जब हैज हैव हैड होता है, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी पैसिव बताने का एक फॉर्मूला बताता हूं, सुनिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में जल्दी थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, लेकिन तभी आती जब हैज हैव हैड होता है। तो एक्टिव में आए, एक्टिव वॉइस में अगर आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम रख दिया भैंस। क्या नाम रख दिया, एक्टिव वॉइस में अगर आए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या रख दिया, बोले भैंस। ये बहुत ही अलग स्टाइल है ना, तो इसमें आपको सब कुछ आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आए अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम भैंस। तो देखिए अभी सौम्य बताएंगी इसकी पैसिव, तुरंत बताएंगी। तो अगर सौम्य बताओ, अगर एक्टिव वॉइस में आए अगर भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजाते हैं, हाँ बस ये तो चाहे जिससे पूछ लो, भैंस के आगे क्या बजाते हैं। तो बस याद रख लो अगर एक्टिव वॉइस में है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम हमने क्या रख दिया, भैंस। और अगर एक्टिव में आए भैंस तो पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाना है। तो चलिए बीन बजा लेते हैं भैंस के आगे। लो भैया ये बीन है और ये भैंस है, बीन ऐसे बजाइए कि भैंस भागने ना पाए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसकी पैसिव तो सब लोग बना लेंगे, बन जाएगा ना। तो चलिए बोलिए शादी किसकी पड़ गई है, मॉडल ऑक्सिलरी की। गेस्ट कौन है इनके यहाँ, हैव है, हैव के सामने कौन सा जानवर है, भैंस है ना, ये भैंस है। अब भैंस है तो भैंस जो है, भैंस के आगे पैसिव में क्या बजाओगे, बीन बजाएंगे। क्या बजाएंगे, बोलिए, ये हो गया। ओ भैंस के आगे क्या बजाना है, बीन, और ये बीन बजाए, ये भैंस है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर से बताइए शादी किसकी पड़ी है, मॉडल ऑक्सिलरी की। गेस्ट कौन, गेस्ट कौन, हैव, हैव है। अब उसके बाद हैव गेस्ट है, तो हैव यहाँ पहले लाइन में तो थर्ड फॉर्म खा के खत्म कर दिए। अब जिसको थर्ड फॉर्म पसंद है वो एक चीज और खाता है, V1 प्लस ING। अब हैव जो है V1 प्लस ING खाएगा, लेकिन जब हैव के आगे आप लगाएंगे V1 प्लस ING तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि अगर V1 प्लस ING मेन वर्ब है, तो V1 प्लस ING अगर मेन वर्ब हुआ तो उसके पहले किसकी फैमिली होना जरूरी है, पांडु की फैमिली। तो बोलिए जहां लॉयन होता है क्या वहां बच्चे आएंगे, तो क्या बच्चों के पापा आएंगे,
ना, बच्चों के पापा भी नहीं आएंगे, बच्चों के बड़े पापा आएंगे। बच्चे का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बच्चों के पापा का मतलब बी, और बड़े पापा का मतलब बीन। तो जहां बोलिए हैव मींस लॉयन, तो जहां लॉयन होगा वहां बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे। बच्चों के पापा यानी बी आएंगे? नहीं आएंगे। तो बच्चों के बड़े पापा यानी बीन आएंगे? हाँ, समझ में आई बात? तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल घर कर जाएंगी, निकलने ही नहीं पाएगा आपके दिमाग से। ठीक है ना? तो बीन लगा के खिलाना है इनको, क्या? V1 प्लस ING। समझ गए? अब इसकी हमें पैसिव बता दे प्रदुम, इसकी पैसिव बता दो। नहीं बनेगी। बहुत सही, एकदम बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि यहां मैंने फॉर्मूला लिखा ना एक्टिव वॉइस का, कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ING है और V1 प्लस ING से पहले बी या बीन है, तो इसकी पैसिव, तो इसके सामने लिख दो, क्रॉस कर दो, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। चलिए, अभी ये शेर भूखा है, ये लॉयन अभी भूखा है, तो इसको अभी और कुछ खिलाते हैं। तो चलिए पहले बताइए, शादी किसकी पड़ी है? देखना, ये मत बोल देना कि मेरी पड़ी है ना, अपनी मत बताना। तो मॉडल ऑक्सिलरी, अब मॉडल ऑक्सिलरी के घर गेस्ट कौन आया है? हैव आया है। ठीक है ना? हैव आ गया। अब हैव जो है, इसने तो भैया इसके पहले थर्ड फॉर्म खाया, फिर ING भी खाया। अब हम इसको क्या खिला सकते हैं? अब हमारे पास एक ही चीज बचा है, वेज बचा है ना। अब हमारे पास सिर्फ वही फर्स्ट फॉर्म ही बचा है, पॉइजन तो खिलाएंगे नहीं भाई, इतने हम लोग खराब इंसान नहीं है कि किसी को पॉइजन खिला देंगे। ठीक है ना? तो चलिए, अब हैव को हम फर्स्ट फॉर्म खिलाएंगे। जब हैव को फर्स्ट फॉर्म खिलाएंगे तो हैव बोलेगा अरे नहीं नहीं, फर्स्ट मत खिलाइए, हम अपना जाके रास्ते में कहीं खा लेंगे, मत खिलाइए। लेकिन अब हम क्या है ना, कि हमारे घर अतिथि आया है और वो भूखा चला जाए तो गलत बात। अतिथि देवो भवा, हम मेहमान को भूखा नहीं जाने देंगे, चाहे इज्जत से खिलाना पड़े, चाहे मार मार के खिलाना पड़े, लेकिन खाली पेट नहीं जाने देंगे। तो चलिए इनको पकड़ते हैं, फिर बांधते हैं। बांधने से क्या बनता है? टू बन जाता है, तो सीधा टू लगा देते हैं। अब टू लगा के खिलाएंगे इनको, अब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो बन गया एक फॉर्मूला। क्यों? समझ में आया? अब हम इसका एक, इसकी पैसिव बना देंगे। इसकी पैसिव बनाने के पहले ही समझ लीजिए, जहां आपको फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है पैसिव वाले, वहां फर्स्ट फॉर्म हटा के थर्ड फॉर्म रख देंगे, और जब टू के सामने वहां थर्ड फॉर्म आएगी तो टू को लग जाएगी, और जब किसी को लगेगी हिंद, बीच में कौन आएगा? समझ में आया? तो चलिए अब इसकी पैसिव बना लेते हैं। तो शादी किसकी हो रही है भाई? मॉडल ऑक्सिलरी की। गेस्ट कौन है? हैव। हैव को क्या किया गया है? टू लगा के बांधा गया है, लेकिन पैसिव वाले टू के सामने भी रख देंगे वो की थर्ड फॉर्म, और जब टू के सामने आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि टू तो भैया फर्स्ट फॉर्म लेता है ना, जो फर्स्ट फॉर्म लेगा उसको थर्ड फॉर्म दोगे तो उसको लग जाएगी, और जब किसी को लगेगी हिंद, तो बीच में कौन आता है? समझ में आ गया? ठीक है? तो ये बिल्कुल ट्रिकी ग्रामर है, आपको सारी चीजें समझ में आई। अब आप इसके बाद मैं आप लोगों को टेंस जो होता है, ठीक है, जो टेंस हैं आपके, जैसे सारे टेंस होते हैं, आप लोग तो बहुत सारे लोग टेंस पढ़ाए होंगे, आपने टेंस को रटा होगा, ये तो मैं जानता हूं। आपने टेंस रटा होगा, रट के याद किया होगा, फिर भूल जाता होगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक से टेंस बताऊंगा कि भूलने वाला नहीं है, क्योंकि रटना ही नहीं है। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो रटना ही नहीं है, वो भी सिर्फ ऐसे तरीका बताऊंगा कि इसे टेंस का जब नाम लिखेंगे ना तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ आपको टेंस का नाम लिखना है, फॉर्मूला खुद से बन जाएगा। वो ट्रिक है, और ये सारी ट्रिक जानकारी के लिए बता दूं, मैंने खुद से बनाई है। ये मेरी खुद की उपज है, खुद की मेहनत है। मैंने ज़्यादातर ग्रामर को बहुत ही ईजी कर दिया है ट्रिक से। ठीक है ना? और वो सारी ट्रिक्स, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा है। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, और ज़्यादातर मुझे इंग्लिश ठीक थी, वहाँ भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मुझे इंग्लिश ऐसी चाहिए थी कि मुझे तोड़ तोड़ पढ़ना मतलब सोचता, मैं यही सोचता था कि तोड़ तोड़ के पढूं, चाहे वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, तो बिल्कुल बिल्कुल उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना मैं चाहता था, और उसके लिए मैं खुद से मेहनत करता था।
क्योंकि मैं अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर पाता था, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके पढ़ता था और धीरे धीरे फिर कुछ दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना, फिर खुद से धीरे धीरे चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की क्लास जो है फिनिश हो गई। ठीक है, बाकी कल मैं आप लोगों को टेंस का भी बता दूंगा। ठीक है।